फिर से लगने वाला है लॉकडाउन। क्या हम एक बार फिर से उसी दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सड़कों पर सन्नाटा हुआ करता था, लोग पैदल घर पर लौट रहे थे और जिंदगी ठहर सी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी के हालिया बयान के बाद ये सवाल अब सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि एक गंभीर चर्चा बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज हम बात करेंगे उस बयान की जिसने पूरे देश की दिशा को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। हमें तैयार रहना होगा, एकजुट रहना होगा। कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमें फिर से तैयार रहना होगा जैसे शब्द कोरोना के समय थे, तो इसका सीधा मतलब क्या कुछ निकलता है? क्या आने वाला समय और ज्यादा कठिन होने वाला है? देखिए, हालात धीरे धीरे क्या संकेत दे रहे हैं। गैस सिलेंडर को लेकर बढ़ा हुआ दावा सामने आता है कि 14.2 किलो से घटकर 10 किलो किया जा सकता है। दूसरी ही तरफ सोने में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है और सबसे बड़ी बात, मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव अब सीधे आपकी जेब पर असर डाल रहा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन यानी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खतरे में डाल दिया है। याद रखिए कि भारत का एक बड़ा हिस्सा तेल इसी रास्ते से आता है और अगर यहाँ कोई रुकावट आती है तो पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें सीधा आसमान छू सकती है। अब विपक्ष भी इसी मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ट्रंप के सामने शू तक नहीं कर सकते। बता रहा हूं आपको, मैं सच बोलता हूं। ट्रंप कहता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध उसने रुकवाया। आप देखो क्या अपमान, हमारी सेना का अपमान कर रहा है। हिंदुस्तान के जहाज गिरे, 7 जहाज गिरे, मैंने युद्ध रुकवाया। मोदी जी के मुंह से शू तक आवाज नहीं निकली। एक बार नहीं बोला, 50 बार बोला उसने। हमारा प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पाता। क्यों? कंट्रोलर हाथ में उसके है। और अंत में जब मोदी जी का कंट्रोल उधर है तो सबसे ज्यादा चोट आपको लगती है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का साफ कहना है कि प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव में है और खुलकर जवाब नहीं दे पा रहे। वहीं पवन खेड़ा का आरोप है कि देश के आर्थिक हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, उद्योग बंद होने की कगार पर है और आम आदमी पर संकट बढ़ता जा रहा है। 50% जो घर हैं हिंदुस्तान के, सिलेंडर की कमी। अभी जब मैं आ रहा था हमारे साथियों ने मुझे बताया कि जो सिलेंडर का वजन 14.2 किलो होता है अब उसको 10 किलो कर रहे हैं। ये गुलाम की देन है। बड़े बड़े उद्योग, छोटे उद्योग बंद होने की कगार पे हैं। कितने रेस्टोरेंट, कितने होटल बंद होने की कगार पे हैं। मोरबी के टाइल्स के जो इंडस्ट्री है उसकी हालत जाकर देखिए। देश का कोई कोना ऐसा नहीं बचा कि गुलाम की गलतियों का खामियाजा जिसने नहीं भुगता। 60,000 मेट्रिक टन बासमती चावल जो भारत एक्सपोर्ट करता है अटका हुआ है समुद्र। अगर गुलामी नहीं करता साहिब और बीबी की, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए खुला रहता, निर्बाध रूप से खुला रहता। हमें उनकी शर्तें नहीं माननी पड़ती। यही वजह है कि लोगों को फिर से नोटबंदी और कोरोना लॉकडाउन का दौर याद आने लगा है। वो समय जब अचानक फैसले हुए और सबसे ज्यादा मार आम आदमी पर पड़ी। लाखों लोग सड़कों पर थे, रोजगार खत्म हो गए थे, नौकरियां छिन गई थी और जिंदगी एक संघर्ष बन गई थी। अब सवाल यह है कि क्या वही हालात फिर से बन रहे हैं? गैस की किल्लत की आशंका, बढ़ती महंगाई, अंतर्राष्ट्रीय संकट और सरकार का तैयार रहो वाला संदेश, ये सब कुछ मिलकर एक ही संकेत देते हैं कि आने वाला समय आसान नहीं बल्कि और ज्यादा कठिन होगा। हालांकि सरकार का कहना है कि कोई गैस संकट नहीं है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। और इसी बीच सवाल उठने लगे हैं कि अगर स्थिति नियंत्रण में है तो फिर एलपीजी के लिए इतनी लंबी लाइनों का इंतजार लोगों को क्यों करना पड़ता है? लेकिन जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को सावधान रहने और तैयार रहने की बात कहते हैं तो लोगों का चिंतित होना भी स्वाभाविक है। सवाल है कि क्या अब देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगेगा? इसका सीधा जवाब अभी तो किसी के पास नहीं है, लेकिन संकेत जरूर ये बताते हैं कि आर्थिक दबाव बढ़ रहा है, वैश्विक हालात बिगड़ रहे हैं और उसका असर अब भारत में देखने को मिलेगा। सवाल आपसे है कि आपको क्या लगता है कि देश एक बार फिर से उसी दिशा में जा रहा है? क्या हालात लॉकडाउन तक पहुंच सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा अपनी राय कि इस मुद्दे पर आप सभी का क्या कुछ कहना है, कि आप इस सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि आपकी तैयारी भी तय करेगी। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और